हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एप्टूड नेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने रियल नंबर की बेसिक क्लास पढ़ी। हमने एक्सरसाइज 1.1 करी, फिर हमने एक्सरसाइज 1.2 करी। तो आज हम लोग रियल नंबर का हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स। हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे और हम लोग ना यहाँ पर एक तरीके से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के पास ट्यूशन नहीं है, हम लोग एक तरीके से पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पहले हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर हमने एक्सरसाइज करी, पहली एक्सरसाइज करी, फिर हमने एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज करी, उसके मैंने सारे क्वेश्चन कराए आपको। और आपने कल क्लास देखी होगी। तो जैसे हमें वहां पर रूट 2 या रूट 3 प्रूफ करना होता है तो बच्चे याद कर लेते हैं इस चीज को। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना था वो कल, ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे क्या, रियल नंबर के क्या एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, वहां पर के हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। और हम बहुत कुछ जान चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो आप लोग भी आज मुझे सपोर्ट करेंगे, आप लोग बताएंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका जो पहला एग्जाम्पल है ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में क्या है पूछा गया है, और थोड़ा सा क्या है थ्योरेटिकल भी है। थोड़ा सा कैसा है भाई, ये थ्योरेटिकल है। एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। या तो ये आएगा, ये नहीं आया तो क्या है वो कहता है प्रूफ करिए कि रूट 2 क्या इरेशनल है, थ्योरम ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 1 क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए सारी चीजें बहुत आसान है अब तो, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। वहां पर ये था कि ये प्रूफ करिए जो 6 की पावर n है वो एंड होता है किससे, डिजिट 6 जो है 0 से, ठीक है। तो हम लोग ये क्या पढ़ चुके हैं पहले से। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है कंसीडर द नंबर, जो 4 की पावर जो n है ना, जो 4 की पावर n है, यहाँ पर जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पर जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। और उसने बोला क्या है, चेक करना है कि n की किसी वैल्यू पर, ये चेक करिए, n की किसी वैल्यू पर जो 4 की पावर n है, क्या ये डिजिट किससे जीत रहा, एंड होगा किस डिजिट से, 0 डिजिट से, ठीक है ना। जो आपका 4 है, n की वैल्यू किसी पर, जो 4 है n की वैल्यू किसी पर किससे एंड होगा, विद द डिजिट किससे, 0 से, विद द डिजिट किससे, 0 से। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी नंबर, जब कोई भी नंबर यदि वो एंड 0 हो रहा है किससे, कोई भी जो नंबर है यदि वो एंड हो रहा है किससे, 0 से, कोई भी नंबर यदि वो एंड हो रहा है 0 से, तो वहां पर एक चीज क्या होती है देखो जरा। तो मेरे पास जब 20 लिखा हुआ है, इस 20 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। जब मैं 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, फिर दोबारा किया मैंने, क्या आ गया, 5 आ गया, फिर 5 बन जा क्या होता है, 5 होता है। अगेन मैं 30 ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। जब मैंने 30 लिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। फिर मैं 3 से किया, कितना आ गया भाई, 5 आ गया। फिर 5 से किया तो क्या 1 आ गया। अब मैं अगेन आपके लिए 12 से करता हूँ यहाँ पर, तो 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा क्या होगा, और 3 1 जा क्या होता है, 3 आता है। आप इन तीनों को देखो, यहाँ पर हमने 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, 30 के किए, और हमने 12 के किए। मैंने एक नोटिस किया यहाँ पर कि जो ये 20 है ना, 20 है वो एंड हो रहा है किससे, 0 से। मैंने यहाँ नोटिस किया जो 30 है ना, 30 वो एंड हो रहा है किससे बेटा, 0 से। लेकिन जो 12 है वो एंड हो रहा है किससे, 2 से। तो आपने नोटिस किया इस 20 और 30 के बीच में जो ये नंबर है, इसके जो फैक्टर है एक क्या है, 2 है, और एक फैक्टर क्या है इसका, 5 है। यहाँ पर जो 30 है इसका एक फैक्टर क्या है, 2 है, इसका एक फैक्टर क्या है, 5 है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कोई भी नंबर यदि वो 0 से एंड होगा, कोई भी नंबर यदि 0 से एंड होगा, इसका मतलब है उसके पास 2 और 5 उसके पास क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो 20 है ना बेटा, 20 वो क्या लिखा मैंने इसको, 2 क्या 5, जो मेरे पास क्या है यहाँ पर 30 है, क्या लिखा मैंने इसको, 2 क्या 3 कितना 5। आपने देखा यहाँ पर इसके पास 2 आ रहा है, इसके पास भी 2, इसके पास 5, इसके पास 5। इसका मतलब ये हो गया कोई भी नंबर यदि एंड हो रहा है 0 से, यदि 0 से एंड होगा तो उसके पास 2 और 5 फैक्टर होंगे। इतना समझ में आता है। तो मेरे पास 12 है, इसके पास 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, इसके पास 5 नहीं है। इसका मतलब ये एंड नहीं होगा किससे, 0 से। यही आपका क्वेश्चन था कि एन की किस वैल्यू पर जो 4 है वो एंड होगा 0 से, या है ना, ये चेक करना था आपको। तो समझ में आ गया, डाउट तो नहीं है ना। करते कैसे इस क्वेश्चन को, मेरे पास जो 4 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे लिख के दिखा दो। जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, जो 4 की पावर n है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बताओ क्या है,
2 इंटू टू की पावर एन। कोई डाउट परेशानी दिक्कत किसी को? क्या 4 लिखा हुआ है तो क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू टू की पावर एन? किसी बच्चे को डाउट है जो 4 की पावर एन है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू टू की पावर एन? डाउट तो नहीं है। तो मैंने कहा था कोई भी नंबर यदि एन से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर वहां पर 2 और 5 तो उसके पास होना ही चाहिए। जिसके पास 2 और 5 है वो एंड हो रहा है किससे? 0 से। जिसके पास नहीं है तो उसके वो क्या हुआ? 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैं कहूंगा जो मेरे पास जो 4 की पावर n है, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू टू आ रहा है, उसकी पावर n है, इसके पास क्या नहीं है? 5 फैक्टर नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? 5 इज नॉट अ फैक्टर। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर n में 5 फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है 4 की पावर n वो 0 से एंड नहीं होगा। किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो क्या मतलब है उसका? 2 और 5 उसके फैक्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें लिखूंगा यहाँ पर फॉर अ डिजिट एंड विद 0। फॉर अ डिजिट एंड्स विद 0, यदि वो 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब है उसके पास क्या होना चाहिए? समझ आ गया? मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर, एज अ प्राइम फैक्टर। 2 और 5 के पास क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब है क्या? इसका मतलब 4 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट एंड with the digit 0, with the digit 0। बताओ किस बच्चे को समझ में आया? डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं करना, सिंपल क्या है, जिसके पास 2 और 5 फैक्टर है वो 0 से एंड होगा, जिसके पास नहीं है वो एंड नहीं होगा। हमने सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किया था, वहां पर 6 की पावर n थी। ठीक है ना? तो दोनों में सेम ही था। किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम। जो आपका एग्जांपल 2 है, आपकी एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 2 है वो क्या है? उसमें बोला फाइंड द एलसीएम। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। आपको 2 नंबर दे रखे हैं, एक तो 6 है, एक क्या नंबर 20 है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और आपको मैंने अभी तक इसकी बेसिक क्लास पढ़ाई, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई, मैंने एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाई, तो इतना तो आइडिया लग गया होगा आपको कि कैसे निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या है इसका? पहले आप बताएंगे फिर मैं करवाता हूं आपको। बताओ इसका आंसर क्या है? आपको क्या करना है? आपको एलसीएम फाइंड करना है, आपको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। किसका? एक नंबर है 6, एक नंबर है मेरे पास क्या? 20। ठीक है, तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का। कर रहा हूं, तो मैंने 6 लिखा है यहाँ पर, इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 3 कितना होता है बेटा? 6, अगेन 3 1 कितना होता है? ठीक है, आगे और क्या लिखा है? एक नंबर जो थोड़ा दूर लिखता हूं, एक नंबर और क्या लिखा है? 20। करते हैं 20 का भी। तो मैं लिखा 20, कितना हो गया? 2 10 20, अगेन क्या? 2 5 10, अगेन क्या? 5 1 क्या? 5। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कितना है? 2 और क्या है? 3 है। और जो 20 है इसके कितने? इसका क्या है? इसका एक 2 है, इंटू क्या है? 2 है, और क्या है यहाँ पर? 5 है। किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट? ठीक है, पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो, आपकी चॉइस है। मैं इसको पावर्स की फॉर्म में लिखूं यहाँ पर, तो 2 की पावर क्या आ गया? 2 आ गया, क्योंकि 2 और क्या है? 5 है। जो 2 था वो 2 बार था, इसलिए 2 की पावर 2 लिखा मैंने, और क्या लिखा मैंने? 5 लिखा। किसी को डाउट परेशानी दिक्कत है यहाँ पर? मैंने आपको 2 तरीके बताए थे एलसीएम और एलसीएम फाइंड करने के। मैंने आपको क्या 2 तरीके बताए थे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के। ठीक है, लेकिन मुझे जो पावर्स वाला जो होता है ज्यादा सही लगता है। ठीक है बेटा, करें तो अगेन मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ मतलब निकालेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो, मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज को आपको, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो, और क्या कॉमन फैक्टर है वो, और उन कॉमन फैक्टर की क्या क्या बोलो जल्दी? लोवेस्ट पावर। क्या उनकी लोवेस्ट पावर? एक मिनट, जो कॉमन फैक्टर है वो और उनकी क्या सर? लोवेस्ट पावर। उनकी क्या? लोवेस्ट पावर। सही में आ गया नहीं है बेटा? तो बताओ यहाँ पर 6 और जो 20 है मेरे पास, जो 6 और 20 है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा? तो बताओ आप जरा, बताओ इसका क्या होगा? तो यहाँ पर बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है?
तो एक मेरे पास कॉमन यहाँ पर 2 है, और मेरे पास क्या है, इसमें भी कॉमन क्या है 2, तो दोनों में कॉमन है क्या 2, तो मैंने भी लिखा। तो सबसे पहले होता है कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर और उनकी क्या लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर और उसकी क्या लोएस्ट पावर। तो कॉमन दोनों में क्या है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो दोनों में कॉमन है क्या 2, दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन है 2, और कॉमन 2 हो गया। उसकी लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, तो लोएस्ट पावर हो गई क्या 1, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया, मतलब एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। जब भी एचसीएफ निकालना है आपको सिंपली कॉमन फैक्टर्स और उसकी लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर दोनों में 2 था, इसकी लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, परेशानी दिक्कत किसी को बताओ एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या, एलसीएम निकालने के लिए क्या, वही अगेन जितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर वो सारे फैक्टर जो जो इन्वॉल्व है यहाँ पर वो, और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। ठीक है बेटा, उनकी क्या हाईएस्ट पावर। समझ में आया नहीं आया, तो मैंने क्या बोला एलसीएम के लिए फैक्टर्स और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो निकलवा दो एलसीएम क्या होगा, निकलवाओ एलसीएम क्या होगा। तो बताओ यहाँ पर, यहाँ बताओ, तो ये दोनों में 2 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा 2 लिखा। ठीक है, और क्या लिखा है, एक 3 और एक 5 है, 3 लिखा और एक 5 लिखा। सबसे पहले सारे फैक्टर लिखे, सबसे पहले सारे फैक्टर लिखे, फैक्टर लिख दिए मैंने। अब बताओ 2 की पावर यहाँ 2 है या 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 2 हो गए। ठीक है, 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लिया, इस 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ठीक है, डाउट है क्या, तो यहाँ पर भी पावर क्या हुई 1 1 आ गई। ठीक है, तो फैक्टर्स और उनकी हाईएस्ट पावर, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 थी तो मैं 3 लिख दिया। यहाँ तो किसी को दिक्कत परेशानी, तो ये हो गया आपके पास 4 इंटू क्या 3 इंटू क्या 5। ठीक है बेटा, 4 या 12 और 12 5 कितना होता है 60 होता है, तो एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार। एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है कॉमन फैक्टर्स लोएस्ट पावर, फिर एलसीएम निकालना है फैक्टर्स और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। बहुत ही सिंपल सी बात है, बस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, अगेन एग्जांपल 3 भी सेम है, बस वहां पर 2 नंबर गिवन थे, यहाँ पर 3 नंबर गिवन है। आपको यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले नंबर दे रखा है 96 और क्या 104। ठीक है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगेन उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है, तो पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद आपको एलसीएम फाइंड करना है। और मैं आपको तरीका बता ही दिया, आपको पता ही होगा। तो बताओ व्हाट इज आंसर, कमेंट करो जल्दी आंसर, आंसर क्या आ रहा है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद मैं कराऊंगा व्हाट इज आंसर, कमेंट करो। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मेरे पास लिखा है 96, क्या लिखा है मेरे पास 96, करो 96 को सॉल्व करो, डिवाइड इसको डिवाइड करते हैं। चलो कितना हो गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा कितना 8, 1 बच गया यहाँ पर 16 हो गया, 2 8 जा कितना 16। डिवाइड करना तो आता है भाई, नहीं आता, डिवाइड करना तो आता नहीं आता, सॉरी। डिवाइड करो इसको, दोबारा करो, कितना आ गया 24, अगेन डिवाइड करो कितना आ गया 12 आ गया, फिर डिवाइड करो कितना आ गया 6 आ गया, डिवाइड करो कितना आ गया 3, और 3 बन जा क्या हो गया 1 हो गया। डाउट परेशानी, अब क्या है मेरे पास 404, 404, इसके निकालो फैक्टर, करो यार 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, अगेन क्या आ गया ये आ गया, अगेन 2 बन जा क्या 2, और ये आ गया आपके पास। भाई ये तो प्राइम नंबर है, जो 101 है ये प्राइम नंबर है, इसलिए 101 से क्या होगा जाएगा। जो 101 है क्या है प्राइम नंबर है, तो किससे जाएगा 101 से, तो व्हाट इज आंसर ये आ गया। ठीक है, डाउट परेशानी दिक्कत किसी को, डाउट तो नहीं है, आइए देखो फैक्टर्स की फॉर्म में 96 लिखा हुआ है, क्या लिख सकता हूं मैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और क्या 5, अगेन क्या यहाँ पर 3 है। पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 2 कितनी बार है 5 बार, 2 यदि 5 बार है तो मैंने लिखा 2 की पावर 5 इंटू क्या 3 की पावर क्या 1। डाउट है, पावर्स की फॉर्म में लिख लीजिए। अगेन मेरे पास क्या है 404, तो लिखा मैंने क्या 2 इंटू 2 इंटू क्या 101। ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पर, तो क्या हो गया 2 की पावर क्या 2 इंटू कितना 101। ठीक है बेटा, डाउट परेशानी दिक्कत किसी को ना। तो अगेन एलसीएम निकालना है मुझे, एलसीएम मैं आपको बता चुका हूँ। एलसीएम सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर एचसीएफ, सबसे पहले क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें एचसीएफ, पहले उसने बोला एचसीएफ निकालो, तो अब मैं लिखाऊंगा नहीं एचसीएफ के लिए आप लोगों को, मैं बता चुका हूँ कई बार। एचसीएफ मतलब चलो लिखाई देता हूँ, एचसीएफ मतलब क्या, एचसीएफ मतलब क्या
कॉमन, तो द कॉमन इसके पास भी क्या है 2, कॉमन इसके पास भी क्या है 2, तो लिखा मैंने क्या कॉमन 2, कॉमन 2 आ गया। इसकी लोएस्ट पावर, यहाँ 5 की 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, मतलब लोएस्ट क्या है 2 की पावर क्या 2 है लोएस्ट। क्या आंसर आ गया 4। व्हाट इज द एचसीएफ? 4 इज द एचसीएफ, 4 इज द एचसीएफ, सही में आ गया लोएस्ट पावर। ठीक है, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, अगेन कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, वो मेरा क्या होता है एचसीएफ होता है। डाउट, परेशानी, दिक्कत किसी को? ठीक है, एचसीएफ आ गया। अगेन उसे बोला है एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम क्या, जितने भी फैक्टर्स हैं वो, तो एक फैक्टर क्या है यहाँ पर 2 है जो दोनों में सेम है, एक भी लिखूंगा। यहाँ पर जो 2 है ना बेटा वो दोनों में सेम है, इसलिए एक ही बार लिखूंगा उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ क्या है ये है, तो लिखा मैं 3 और इंटू क्या 101, ठीक है बेटा, ये लिखा। तो जो कॉमन है ना दोनों में कॉमन, उसकी क्या हाईएस्ट पावर, तो इसकी पावर 5 है, हाईएस्ट लिखा मैंने क्या 5। डाउट है भाई, एलसीएम मतलब क्या, जो फैक्टर्स हैं वो, जो फैक्टर्स हैं वो और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, मैंने बेसिक क्लास में दोनों तरीके करवाए नहीं है आप लोगों को, लेकिन मुझे पावर्स वाला जहां से लगता है यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर वो प्लस उनकी क्या हाईएस्ट पावर। तो मैंने देखा दोनों के पास 2 है, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर जो 2 है इसकी यहाँ पावर 5 है, और जो 2 है यहाँ की उसकी पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 5 हो गया। 3 की पावर कुछ नहीं है 1 मान लिया, यहाँ पर भी क्या है 1 है, आप लिखो मत लिखो आपकी चॉइस है, ठीक है। अभी क्या हो गया बताओ, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, जो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 इंटू क्या 3 इंटू क्या 101, मल्टीप्लाई लो कितना हो गया, तो लिखा मैंने क्या 32 इंटू कितना बेटा 303, कितना हो गया 303, ठीक है। करो 32 3 का कितना होता है 96, अगेन 32 3 का कितना होता है 96, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक बार 96 कितना 96 और क्या 96, 32 3 जा 96, अगेन 32 3 जा 96, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड एलसीएम, ठीक है। तो आपको जितने भी आपने क्लास पढ़ी है अभी तक, आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ गया होगा, और जो आपका जो रियल नंबर है आपके बोर्ड के हिसाब से 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है 6 मार्क्स का आता है, ठीक है बेटा। तो सही में आ गया एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 अगेन सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर, अब तो आपको कर लेना चाहिए यार क्वेश्चन, ठीक है ना, आप करेंगे मैं करवा दूं। अगेन फाइंड द एलसीएम, आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। 3 नंबर दे रखे हैं 6 72 और क्या 120, अगेन किससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस चैप्टर में बस 2-3 चीजें हैं बस आपकी जो आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। तो अगेन करा दूं प्राइम फैक्टर किसके 6 के, तो मैं 6 के प्राइम फैक्टर करता हूं, तो 2 3 कितना होता है भाई 6 होता है, 3 3 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं आपको समझ में आ गया। तो अगेन क्या है 72, इस 72 फैक्टर्स करेंगे हम लोग, करवाओ। 2 कितना 36 हो गया, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, अगेन कितना हो गया 18, अगेन किया मैंने कितना हो गया 9, अगेन किया 3, अगेन किया तो कितना आ गया 1 आ गया। डाउट परेशानी? अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है 120, क्या लिखा है बेटा 120, 120 कितना आ गया 60, अगेन किया कितना आ गया 30, फिर किया मैंने कितना आ गया 3 से कर देता हूँ, चलो 10 से भी हो जाएगा कोई बात नहीं। तो आप चाहे तो 2 से कर सकते हैं, 2 से कर लीजिए पहले, 2 से हो रहा है तो अगेन कितना आ गया 15, ठीक है। फिर 3 से किया कितना आ गया 5, फिर 5 से किया कितना आ गया 1 किया। ये जो अभी मैं 3 से कर रहा था ना, 3 से हो सकता है ऐसा नहीं है 2 नीचे आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ सुकेंस में बना रहे, पहले 2 आए फिर 3 आए, सुकेंस सही रहता है, ठीक है ना। तो मैंने 6 लिखा यहाँ पर, और 6 का क्या है 2 इंटू क्या है 3 है, ठीक है बेटा। मैं लिखा यहाँ पर क्या 72, 72 लिखा मैंने, कितनी बार है 2 3 बार, 1 2 और क्या 3, और क्या है 3 2 बार है। तो इसको आप पावर्स की फॉर्म में लिखो, मैंने कहा ना जब भी आपको एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, आपके पास 2 तरीके हैं, लेकिन पावर्स की फॉर्म में लिखना ज्यादा सही रहता है। 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 का लिखा मैंने कितनी बार 3 बार, और 5 और यहाँ पर 3 कितनी बार है 2 बार है, कोई दिक्कत है। 2 कितनी बार था 3 बार, तो 3 बार लिखा, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार लिखा मैंने। अगेन 120 लिया मैंने यहाँ 120, ठीक है। 2 कितनी बार है अगेन 3 बार है यहाँ पर, जो 2 है यहाँ पर कितनी बार है बेटा 3 बार है, और क्या है यहाँ पर एक 3 है और एक मेरे पास क्या है 5 है, मैं भी लिख देता हूँ। 2 कितनी बार है 3 बार है, उसके बाद 3 कितनी बार है 1 बार है, और 5 कितनी बार है 1 बार है, ठीक है। तो अगेन हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या एचसीएफ,
और एचसीएफ मतलब क्या, वही कॉमन फैक्टर्स, क्या भाई, कॉमन फैक्टर्स, कई बार करा चुका हूं इस चीज को तो मैं, और उसकी क्या लोएस्ट पावर, उसकी क्या लोएस्ट पावर। ठीक है भाई, अब तो डाउट नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो इसके पास भी क्या है 2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो कॉमन क्या लिखा 2 लिखा। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 लिखा। सबसे पहले कॉमन लिखी 2 और 3। अब इस 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, तो लोएस्ट पावर क्या है 1, तो मैंने 1 लिखा। 3 की पावर यहाँ पे क्या है 1, 3 की पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, तो लोएस्ट क्या है 1, तो 1 लिखा। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर और लोएस्ट पावर। तो व्हाट इज आंसर 6, आपका आंसर आ गया। ठीक है, करो। अब करेंगे क्या एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, वही क्या क्या फैक्टर्स, जो यहाँ फैक्टर्स इन्वॉल्व है वो, फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो, और उसकी क्या हाईएस्ट पावर, उसकी क्या हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो बताओ फैक्टर्स क्या है यहाँ पर, फैक्टर्स क्या है यहाँ पर, तो दो इन सब में है, तो 2 को एक बार लिखेंगे, 2 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 इन सब में है, तो 3 को मैंने क्या एक ही बार लिखा। ठीक है, 2 सब में एक बार लिखा, 3 एक में, 3 सब में 3 को एक 2 बार लिखा। सॉरी, मैंने बोला यहाँ पर जो 2 है सब में है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 सब में है तो एक ही बार लिखेंगे, मैंने भी लिखा। और क्या मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, मेरे पास 5 है, मैंने 5 लिखा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर। अब मैंने बोला क्या फैक्टर्स और उनकी क्या हाईएस्ट पावर, फैक्टर्स और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। तो बताओ हाईएस्ट पावर क्या है फैक्टर की, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, मैंने लिखा 3 पावर। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो मैंने लिखा 2। 5 पावर क्या है 1, 1 लिखा मैंने यहाँ पर। तो बताओ ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 5। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 8 5 से कितना होता है 40, और इनटू कितना 9, कितना हो गया 360 हो गया, कितना हो गया 360 हो गया। वो डाउट है, डाउट परेशानी, एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आ गया, आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। किसी को डाउट है, किस किस का आंसर आएगा कमेंट में बताओ। ठीक है, आइए बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, बोर्ड का सबसे फेवरेट सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, और ये एग्जाम में जरूर नहीं रूट 3 हो, आपका कुछ भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है, ठीक है, रूट 11 भी हो सकता है, रूट 13 भी हो सकता है, रूट 17 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए जो प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको सेम करना है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं, हम लोग यहाँ पे रटेंगे नहीं। मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.2 कराई थी, तो मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बताया था वहां पर, उन्हें समझा भी था। हमें यहाँ पर रटना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत गौर समझेंगे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक जानेंगे कि लॉजिक क्या है उसके पीछे। ठीक है, तो सब में सेम काम होना है। ठीक है, डाउट है क्या, बस अंतर किसका है, डेट का अंतर है बस। तो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 5, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल 5। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, उसे क्या प्रूफ दैट कि रूट 3 इज इरेशनल। प्रूफ करना है रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। ठीक है सर, ये क्या होता है, हम लोग रूट 3 को रेशनल मानेंगे, और जो मैंने माना है बाद में क्या होगा, वो गलत प्रूफ होगा। इसका मतलब है मैंने जो माना है वो गलत प्रूफ हो गया, तो भाई सही क्या था, तो जो गिवन था वो सही था। जो मैंने माना है वो गलत प्रूफ हो गया, इसका मतलब सही क्या है, तो जो दे रखा है वो क्या है, सही है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, हम लोग मानेंगे क्या, हम लोग मानेंगे कैसे करते हैं, लेट, हम लेट करेंगे कि जो रूट 3 है बी क्या रेशनल। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 व 1.2 एक्सरसाइज में मैंने प्रूफ करवाया था रूट 5 रेशनल, सेम डिट्टो ऐसा ही है आपका। ठीक है ना बेटा, तो मैंने कहा कि जो रूट 3 है वो क्या है मेरे पास रेशनल है। यदि रूट 3 रेशनल है, यदि रूट 3 क्या रेशनल है, तो क्या मैं उसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। भाई रेशनल है तो मैं उसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपने कहा हाँ सर a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो मैं करा रहा हूँ पहले बहुत गौर से सुनो, कोई बच्चा यदि उसको लिख रहा है तो पहले लिखे ना, पहले मेरी बात को बहुत गौर से सुने। ठीक है, तो आप लिख तो बाद में भी सकते हो, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं हमारे एप्लीकेशन पर भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और हमारे किस पर, इस वीडियो के कहां पर, डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। तो लिखने की टेंशन छोड़े, पहले जो मैं करा रहा हूं उसको बहुत गौर से सुने, क्योंकि यदि आपने नहीं सुना, कहीं पर भी आपका सीरियसनेस नहीं हुई यहाँ पर,
तो फिर इस केस में क्या होगा, आपको इस इक्वेशन को रटना पड़ेगा, इसलिए हम याद नहीं करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ हर एक स्टेप का, यहाँ पर हर एक स्टेप बहुत सीरियस है, मतलब हर एक स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है। हर जो स्टेप है वो क्या है, अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो रूट थ्री है वो क्या है, रेशनल। यदि रूट थ्री को मैंने रेशनल माना है तो मैं उस रेशनल को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर जो a और b है ना बेटा, वेयर जो a एंड b है, a एंड b आर क्या, को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। जो a एंड b है वो क्या है, को प्राइम है। यदि a और b आपके पास क्या है, को प्राइम है, इसका मतलब क्या हो गया, को प्राइम क्या होते हैं। तो बेसिक क्लास में हालांकि बताया था को प्राइम के बारे में, और जब मैंने एक्सरसाइज बताई तभी बताया था। एक बार दोबारा बताता हूँ को प्राइम के बारे में, को प्राइम क्या होते हैं। मतलब को प्राइम वो नंबर्स, वो दो नंबर जिनके बीच में, या वो नंबर जिनके बीच में सिर्फ जो वन है वो एक कॉमन फैक्टर है, या जो वन से डिविजन होते हो, या जिनका एचसीएफ क्या है, वन है, कुछ भी कह दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं, वन के अलावा ए एंड बी का, वन के अलावा ए एंड बी का कोई और फैक्टर नहीं, वन के अलावा ए और बी का कोई और फैक्टर नहीं, उसको बोलते हैं को प्राइम। समझ में क्या बोला मैंने, वन के अलावा ए और बी का कोई और फैक्टर नहीं, उसको बोलते हैं को प्राइम। या कह सकते हैं जिसका एचसीएफ क्या है, वन है, वो है को प्राइम। ठीक है बेटा, वन, अरे यार थ्री लिखा मैंने यहाँ पर, मतलब वन से डिविजन होता है और थ्री से होता है। मैंने फाइव लिखा, बताओ क्या वन से भी होता है और फाइव से होता है, मतलब कॉमन क्या है यहाँ पर, वन है। वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं, उसको बोलते हैं क्या, को प्राइम। तो ए और बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम है। ए और बी क्या है यहाँ पर, को प्राइम है। बोलो किसी को डाउट, परेशानी, दिक्कत, सही में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो बी मेरे पास यहाँ रखा, इस बी को ऊपर ले रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये बी रूट थ्री इक्वल टू ए। अब देखो यार मैंने क्या बोला है, यहाँ पर रूट थ्री लिखा हुआ है, मैंने कहा जो रूट थ्री है वो रेशनल है। यदि रेशनल है तो फिर रूट नहीं होना चाहिए ना भाई, रूट थ्री को मैंने रेशनल माना है, तो इसका मतलब है वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, ये रूट नहीं होना चाहिए। और तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो आप भी जानते हैं यदि कहीं से रूट हटाना है, कहीं से क्या हटाना है, रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं, तो क्या हो गया, ये हो गया बी रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ए का स्क्वायर। डाउट है तो ये क्या आ गया, ये आ गया थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो थ्री यहाँ लिखा हुआ है इस बी के साथ, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया ए स्क्वायर अपन में क्या, थ्री, ए स्क्वायर अपन में थ्री। तो मैं बस किया क्या, समझ में आ गया, कोई परेशानी दिक्कत। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर देखो यार, जो थ्री है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ जो लिखा है इसका मतलब है जो थ्री है, जो थ्री है, थ्री डिवाइड्स किसको, ए स्क्वायर को। जो थ्री है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जो थ्री कर रहा है डिवाइड किसको, ए स्क्वायर को। कोई परेशानी दिक्कत, मैंने क्या किया, रूट थ्री को रेशनल माना, ए और बी मेरे पास को प्राइम नंबर है, यहाँ पर ये डिवाइड में था, इधर ले गया, उसको स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, और जो थ्री यहाँ पे था इसको नीचे ले आया मैं। पर मैंने देखा जो थ्री है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। आगे बोलो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मेरी बात बहुत गौर से सुनना बेटा, मैं जो बताने वाला हूँ आपको अभी बहुत गौर से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक नंबर है क्या, सिक्स, मेरे पास एक नंबर है क्या, सिक्स, और मैं क्या इस सिक्स के स्क्वायर कर सकता हूँ, आप लोग हाँ कर सकते हो, तो क्या होता है 36 होता है। सिक्स का क्या होता है, 36 होता है। तो मैं पूछूं आपसे, बताओ क्या ये थ्री जो है इस 36 को डिवाइड करता है, जो थ्री है क्या इस 36 को डिवाइड करता है। तो आपने कहा हाँ सर ये थ्री जो है, ये जो है 36 को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बताओ क्या ये जो थ्री है क्या इस सिक्स को भी डिवाइड करेगा, क्या जो थ्री है क्या ये इस सिक्स को भी डिवाइड करेगा। चलो मैं आपके लिए एक नंबर लिखता हूँ 9, मैं पूछूं आपसे 9, मैं 9 का स्क्वायर किया, ये हो गया 81। तो मैं पूछूं क्या ये थ्री जो है क्या इस 81 को डिवाइड करेगा। तो आपने कहा हाँ सर जो थ्री है वो 81 को डिवाइड करता है। तो क्या बताओ जो थ्री है 9 को भी डिवाइड करेगा। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि यदि कोई नंबर
यदि कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, यदि कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर है उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यदि कोई नंबर इस उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो नंबर है उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट परेशानी है तो बता दीजिए। इतना समझ में आता है? किसी को डाउट परेशानी कोई दिक्कत कहीं पर समझ में आता है? इतना डाउट तो नहीं है? समझ में आया नहीं आया बोलो बच्चे, किसके को समझ में आया? यहाँ पर किसी को कोई परेशानी दिक्कत? तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, मैं ये लिख सकता हूं जो 3 है 3 डिवाइड क्या, 3 डिवाइड्स क्या ए ऑल्सो, जो 3 है इस ए को भी डिवाइड करेगा। अरे मैंने क्या समझाया अभी, मैंने कहा कि कोई नंबर जो मेरे पास यहाँ पर ए है इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा ना ए स्क्वायर, ठीक है। मैं कहूँ क्या जो 3 है क्या, यदि वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 3 है इस ए को भी तो डिवाइड करेगा। भाई यहाँ पे क्या था 6 था, इसका स्क्वायर कितना आ गया 36 आ गया। मैं कहूँ जो 3 है आपके पास यदि इस 36 को डिवाइड करता है तो जो 3 6 को भी तो डिवाइड करेगा, वो तो लिखा मैंने। यदि 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 3 होगा, वो इस ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई परेशानी दिक्कत यहाँ से किसी बच्चे को इस पॉइंट से कोई परेशानी दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेरा केस ए के लिए किया है सेम केस मैं आप बी के लिए करूंगा। यहां तक कोई परेशानी दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत नहीं है? आइए तो करते हैं। अब मुझे एक चीज बताना आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने आपको समझाया यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है, कटना तो बड़ा। आइए मुझे एक चीज बताना, मेरे पास एक नंबर है क्या, मेरे पास एक नंबर है क्या 9 मान लिया, मैंने एक नंबर माना 9, मेरे पास एक नंबर है 9, तो मैं पूछूं क्या जो 9 है 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है 9। मैं पूछूं क्या मेरे पास नंबर है 6, क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे हाँ सर जो 6 है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो बताओ क्या मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3? आप कहोगे हाँ सर आप लिख सकते हो 9 को 3 इंटू 3। मैं आपसे पूछूं क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू 2? आप लिख सकते, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो 3 इंटू 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या कोई नंबर जो 9 है यदि वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, और मैं इस नंबर को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर यदि क्या 3 से डिविजिबल है तो पक्का वो 3 इंटू उसके मल्टीपल की फॉर्म में, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। मैंने बोला यदि 6 जो है वो इस 3 से डिविजिबल है, बहुत गौर सुनना मेरी बातों को, जो 6 है वो यदि वो इस 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो गया जो 6 है ना, पक्का जो 6 है वो पक्का 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में होगा। क्या बोला है मैंने? मैं बोलूं आपसे जो 12 है यदि वो 3 से डिविजिबल है और मैं 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया जो 12 है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो गया कि जो 12 है पक्का वो 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में होगा, 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर यदि 3 से डिविजिबल है, यदि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पक्का 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, 3 इंटू मल्टीपल की फॉर्म में होगा, 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में होगा पक्का वो नंबर। यदि ये 12 3 से डिविजिबल है तो ये पक्का जो 12 है वो 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में लिखा होगा। डाउट तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ पर? मैं आपसे पूछूं कि यदि जो 3 है, यदि जो आपका ए है वो 3 से डिविजिबल है, यदि आपका जो ए है वो यदि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो हो गया कि जो ए है वो 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में लिखा होगा। क्या बोला है, बहुत गौर से सुनना। यदि 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो गया जो 12 हो 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में लिखा होगा, किसी नंबर की फॉर्म में। यदि यहाँ पर जो ए है, जो ए है यहाँ पर यदि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 3 इंटू किसी नंबर की फॉर्म में लिखा होगा। तो समझ में आता है? इसी बात का यूज करके मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसी बात का यूज करके मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चे, क्या लिखूंगा मैं कि जो मैं करूंगा क्या लेट, मैं करूंगा कि जो लेट है ए इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू सी हो गया। मैंने बोला जो ए है, यदि जो ए है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो ए है वो 3 इंटू किसी मल्टीपल की फॉर्म में होगा। मैंने आपको कई बार समझा दिया ये चीज, तो डाउट है क्या? तो मैंने ए इंटू 3c क्यों लिखा? किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट परेशानी दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ मैं इस ए की वैल्यू को कहाँ यहाँ पुट कर सकता हूँ? इस पहले क्वेश्चन में कर सकता हूँ, तो मैं कहूंगा पुटिंग कर दो उसकी वैल्यू ए की, पुटिंग क्या ए किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में,
तो बताओ मेरे पास ए क्या है, तो मेरे पास ए है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर अपॉन में 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या 3, कितना हो गया ये हो गया 9c स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। इस 3 से इस 3 काट दिया मैंने, तो बी स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास क्या 3c स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट परेशानी दिक्कत है यहाँ पर, तो क्या इस 3 को मैं नीचे ला सकता हूँ, आपने कहा बिल्कुल ला सकते हो सर, तो क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन में 3 हो गया। कंफ्यूज मत होना, चलो मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। इस जो 3 सी के साथ मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आया मैं, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर। कहीं पर डाउट परेशानी दिक्कत, कोई परेशानी किसी को दिक्कत किसी को, जो सी के साथ 3 मल्टीप्लाई में था इधर आके कहां पे आ गया डिवाइड में आ गया, तो अगेन यहां से ये आ गया कि जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बेटा बताओ किसको, बी स्क्वायर को। तो मैंने अभी यहाँ समझाया आपको, यहाँ पर यदि 3 डिवाइड करेगा इस बी स्क्वायर को, इसका मतलब ये हो गया जो 3 है ना बेटा वो ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, किसको, इस बी को भी डिवाइड करेगा। तो इससे क्या मतलब हुआ सर, मैंने बोला जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है ए को, और जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है बेटा किसको, बी को। तो इससे क्या समझ में आया, इससे तो बेटा बहुत कुछ समझ में आ गया कि जो 3 है वो इस ए को भी डिवाइड करता है, और 3 जो है उस बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब जो 3 है वो एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। और मैंने क्या बोला था कि जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब होता है जिसका वन फैक्टर होता है, जिसका क्या होता है वन फैक्टर होता है। लेकिन मेरा फैक्टर क्या आ गया यहाँ पर, तो दोनों केसेस में फैक्टर क्या है, 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने माना था वो क्या हो गया, वो तो गलत हो गया। दोबारा सुनना क्या बोला है मैंने बोला था कि जो ए और बी है वो को प्राइम है, और मैंने को प्राइम क्या होता है जिसमें वन क्या होता है, खाली फैक्टर होता है। को प्राइम का मतलब जिसका वन कॉमन फैक्टर है वो नंबर को प्राइम होते हैं। लेकिन यहां से मैंने क्या देखा कि जो 3 है वो ए को भी डिवाइड करता है, जो 3 है वो बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया 3 के पास दो फैक्टर, 3 जो है वो जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, जो 3 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ए और जो बी है इनके पास 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। इसके पास क्या आ गया, जो ए और बी है उनके पास क्या हो गया, 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। बोलो किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है तो मैं लिख सकता हूँ 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। तो 3 है, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी का 3 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ए और बी का 3 कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है मैंने तो ए और बी को कोप्राइम माना था, मैंने तो ए और बी को कोप्राइम माना था, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर 1, लेकिन यहाँ पर तो ये आ रहा है सर 3 के क्या हो गया, 3 का एक फैक्टर 3 जो है एक और फैक्टर आ गया उन दोनों का। इसका मतलब जो मैंने माना था गलत हो गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन, मेरे अजम्पशन को मेरा फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इसने। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मैंने क्या माना था कि √3 इज रेशनल। मैंने कहा था कि √3 है वो क्या है, रेशनल है कि नहीं, लेकिन इसने तो मेरा तो गलत प्रूफ कर दिया। इसका मतलब सर ये हो गया कि जो √3 है वो क्या होगा, फिर ये रेशनल होगा। यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। जो मैंने माना था वो गलत हो गया, तो फिर सही क्या था, जो गिवन था वो सही था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को, समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप क्वेश्चन, √5 √3 √7 √11 √13 √17, इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको सेम ऐसे ही करना है, जहां जहां √3 लिखा हुआ है वहां वहां आपको 5 7 11 13 17 19 लिखना है। अगेन कैसे किया क्या करा देता हूं, मैंने कहा √3 मेरे पास रेशनल है, और जब रेशनल है तो √3 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने कहा सर वेयर ए और बी को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है जिसका वन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने बी हम डिवाइड में था इधर ले गया उसको, तो मैंने कहा b √3 अपॉन a, सॉरी b √3 इक्वल्स टू a, b √3 इक्वल्स टू a। और मैंने कहा √3 को मैंने जब रेशनल माना है तो यहाँ पर रूट कैसे आ रहा है, इस रूट को हटाओ यहाँ से, रेशनल है तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी यहाँ पर, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया, जो b के साथ 3 था वो क्या डिवाइड में आ गया, तो मैं कहा जो 3 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और मैं आपको समझाया था इसमें ये जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा, क्यों करेगा मैंने आपको वो समझाया। फिर a इक्वल्स टू 3c हो गया, वो मैं आपको समझाया, आप दोबारा से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको
ठीक है, तो a को 3c के बराबर था मैंने, इस a की वैल्यू को मैंने यदि यहाँ पे पुट कर दिया तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 3 था, तो ये आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। c के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, इधर के डिवाइड में आ गया, तो मैं कहूंगा जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो मैं कह सकता हूँ जो 3 है वो ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, b को। किसी बात को डाउट है यहाँ पर? तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि जो 3 है वो इस a को भी डिवाइड करता है, जो 3 है वो इस b को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब हो गया 3 दोनों में कॉमन है। और मैंने तो क्या माना था, जो b दोनों क्या है, को प्राइम है, इसका मतलब को प्राइम मतलब होता है इसका एक फैक्टर होता है, इसका मतलब मेरी बात तो गलत प्रूफ हो गई, मेरी बात तो गलत प्रूफ हो गई। तो ये लिखा है जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का, लेकिन इसका मतलब ये हो गया जो मैंने माना है वो गलत है। यदि मैंने माना है वो गलत है तो फिर सही क्या है, सही ये है √3 क्या है, इरेशनल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना है तो आपको और क्लियरिटी होगी इस चीज में। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराया था, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, मैंने कहीं रटवाया तो नहीं ना, मैंने लॉजिकली समझाया चीज के बारे में। मैंने a को 3c क्यों लिखा, डाउट है? डाउट तो नहीं है। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन ना पूछा गया तो फिर पक्का क्या होगा, ये वाला पूछा जाएगा। यदि एग्जाम में वो क्वेश्चन ना पूछा गया तो पक्का क्या पूछा जाएगा, तो फिर ये पूछा जाएगा एग्जाम में। और एग्जाम्पल आपका 6 है, उसने क्या बोला है, शो दैट 5 माइनस का √3 इज इरेशनल। वो ना पूछा गया तो इस टाइप का पूछा जाएगा। और इस टाइप के लिए इस टाइप में कुछ भी लिखा हो, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन था 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना था हमें, या फिर 1/√2 का इरेशनल प्रूफ करना था हमें, या फिर 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना था हमें, या फिर कई सारे क्वेश्चन है 3√5 को इरेशनल प्रूफ करना है हमें, इस टाइप के क्वेश्चन है। या 4 माइनस का 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है हमें। इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आए आपको सब में ऐसे करना है जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को डाउट परेशानी, अगेन वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो मैं करूंगा क्या, मैं लेट करूंगा, मैं वो लेट क्या 5 माइनस का √3, 5 माइनस का √3 बी रेशनल। क्या माना मैंने, 5 माइनस का जो √3 है वो क्या है, रेशनल है। यदि 5 माइनस का √3 क्या है, रेशनल है, तो इस 5 माइनस के √3 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यदि कोई चीज रेशनल है तो मैं उसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने आपको बेसिक क्लास में भी समझाया था और आपको पता भी होगा पहले से। लेकिन वेयर असल a और b क्या है यहाँ पर, तो वेयर जो a है और क्या है एंड b है वो क्या है, इंटीजर्स है। a और b क्या है बेटा, यहाँ पर इंटीजर्स है। किसी बच्चे को यहाँ पर परेशानी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं तो आओ क्या लिखा है पर 5 माइनस का √3 इक्वल टू क्या है a/b। सेम क्वेश्चन में आपकी एक्सरसाइज में कराया था, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना यदि मैंने उसको रेशनल माना है तो जो रूट के साथ जो रूट है ना, रूट इसको अलग कर दो और रूट के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनको एक दूसरी साइड में ले आओ। ठीक है, तो ये रूट माइनस का इधर यहाँ माइनस का है, इधर कैसा हो गया प्लस का, और ये प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का। तो 5 माइनस का a/b इक्वल टू क्या 3। बोलो किसी को डाउट है यहाँ पर, क्या किया मैंने, जो रूट यहाँ 3 माइनस का था इधर कैसा हो गया प्लस का, और ये नंबर जो था a/b वो प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का। बोलो डाउट तो नहीं है, किसी परेशानी दिक्कत। अब लोग यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या एलसीएम, एलसीएम ले लिया b आ गया, और ये कितना हो गया 5b माइनस का a इक्वल टू क्या √3। अब आपका सर आपने ऐसा करा क्यों भाई, मैंने ये करा कि जो मैंने ये कहा है जो रूट के साथ जो भी नंबर है उसको एक साइड में और जो सारे नंबर है उनको एक अदर साइड में। ठीक है, तो √3 माइनस का था, इधर के प्लस का, ये प्लस का था, इधर के माइनस का हो गया, और मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? अब एक चीज नोटिस करो, जो √3 है वो क्या है, इरेशनल है। जो अभी प्रूफ किया मैंने, इस बात को अभी प्रूफ किया आपकी प्रीवियस स्लाइड में कि जो √3 है वो क्या है, इरेशनल है। मैंने अभी प्रूफ किया आपके यहाँ पर कि जो √3 है तो क्या है, √3 क्या है, इरेशनल है। यदि √3 इरेशनल है तो आप मुझे एक चीज बताना, आप मुझे क्या एक चीज बताना, ये √3 तो इरेशनल हो गया और ये जो नंबर है ये क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज सिखा दूं, यहाँ पर मैंने आपको सिखाई भी थी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब क्या होता है, या तो इंटीजर होगा या रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, मेरे पास ऊपर जो इंटीजर है वो 4 है और जो नीचे जो इंटीजर वो 2 है, तो 2 से डिवाइड करो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 ये इंटीजर भी होता है, 2 एक रेशनल नंबर भी होता है। किसी बच्चे को डाउट है, परेशानी दिक्कत है? एक दूसरा एग्जांपल, मैंने ऊपर वाले को लिया, न्यूमरेटर लिया मैंने क्या 4 और डिनोमिनेटर लिया मैंने क्या 3, 4/3 आ गया। ये क्या होता है, रेशनल होता है।
तो इसका मतलब सर ये है क्या कि 5 माइनस का इंटीजर 5 इंटीजर माइनस का क्या इंटीजर अपॉन में क्या इंटीजर। भाई मैंने बोला था ए और बी क्या है इंटीजर, तो 5 इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या आएगा, या तो इंटीजर या क्या आएगा रेशनल आएगा। वो किसी बच्चे को डाउट है क्या? 5 माइनस का, चलिए मैं लिख देता हूं, मैं ए और बी कुछ मान लेता हूं, तो 5 माइनस का क्या 2 मान लिया इसको मैंने, अपॉन में क्या 1 मान लिया, कितना आंसर आ गया 3 आ गया। मतलब 3 क्या है इंटीजर भी है और रेशनल भी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टर्म लिखा है यहाँ पर वो क्या हो गया रेशनल। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर क्या 5 इंटीजर माइनस का इंटीजर अपॉन में क्या इंटीजर, तो हमेशा होता है या तो रेशनल या इंटीजर। मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल्स लिखे यहाँ पर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये क्या है रेशनल और ये क्या है इरेशनल? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक क्या आ रहा है रेशनल और दूसरा क्या आ रहा है इरेशनल? क्या ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि जो रेशनल है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि जो रेशनल है वो इरेशनल के बराबर हो सकता है? क्या जो रेशनल है ना, क्या वो इरेशनल के बराबर हो सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं, रेशनल तो इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। यदि रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने माना था वो चीज क्या थी गलत। दिस इज नॉट पॉसिबल, रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आर अजम्पशन इज रॉन्ग। आर क्या अजम्पशन इज रॉन्ग। जो मैंने माना था वो क्या हो गया रॉन्ग। जो मैंने माना है वो क्या है रॉन्ग है। मैंने माना था कि जो ये नंबर है क्या है रेशनल है, वो क्या है रॉन्ग है। तो बताओ सही क्या है? तो सही ये 5 माइनस का रूट 3 इज क्या होगा इरेशनल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से होंगे। आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा कि 5 माइनस का रूट 3 इरेशनल है। तो मैंने इसको सॉरी आपको 5 माइनस का रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैंने कहा 5 माइनस रूट 3 क्या है रेशनल है, तो इसको मैं a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ और a और b क्या है इंटीजर्स है। अब मैंने कहा जो रूट के साथ जो नंबर है उन सब उसको अलग ले जाओ और जो बिना रूट के नंबर है उनको एक जगह ले जाओ। जो रूट के साथ नंबर है उनको अलग ले जाओ, जो बिना रूट के नंबर है उनको एक साइड ले आओ। तो यहाँ पर रूट जो था नेगेटिव था, इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आके नेगेटिव हो गया। मैंने एलसीएम लिया, फिर मैंने ये देखा भाई कि रूट 3 तो इरेशनल है, रूट 3 क्या इरेशनल और ये क्या है रेशनल। मैं आपको प्रूफ करके दिखाया हूं यहाँ पर। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जो रेशनल है वो इरेशनल के बराबर आए। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अजम्पशन है, मैंने जो अजम्पशन माना था वो गलत है। यदि मैंने जो माना है वो गलत है तो फिर सही क्या है? सही ये है कि रूट 3 जो है 5 माइनस का रूट 3 जो है वो क्या है रेशनल है। 5 माइनस का रूट 3 क्या है इरेशनल है। इसका मतलब क्या हो गया 5 माइनस का रूट 3 जो है सर वो क्या है इरेशनल है। 5 माइनस का रूट 3 क्या है इरेशनल है। बोलो डाउट किसी भी बच्चे को यहाँ परेशानी दिक्कत, किसी को दिक्कत परेशानी? आपके एनसीईआरटी का ये लास्ट एग्जाम्पल है और ये लास्ट एग्जाम्पल सेम है इस पुराने एग्जाम्पल की तरह। ये लास्ट एग्जाम्पल सेम है इस पुराने एग्जाम्पल की तरह। बताओ आप करेंगे या मैं करवा दूं उसको? सेम है बिल्कुल डिट्टो सेम। आपको ऐसे लिखना है जो रूट के साथ नंबर है उनको दूसरी साइड में, जो रूट है उसको एक अलग साइड में। सेम बिल्कुल डिट्टो सेम छपा हुआ। तो डाउट है तो मैं करवा ही देता हूं। मैंने लेट किया क्या 3 रूट 3 क्या है बी रेशनल। 3 रूट 3 क्या मैंने इसको रेशनल माना। मैंने क्या माना इसको रेशनल माना। तो क्या मैं इस 3 रूट 3 को लिख सकता हूँ? क्या क्या लिख सकता हूं मैं इक्वल टू a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। और मैंने कहा सर क्या कि वेयर जो a है एंड b है, a एंड b क्या आर इंटीजर्स। जो a एंड b है वो क्या है इंटीजर्स है। किसी बच्चे को यहाँ परेशानी दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या लिखा 3 रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b। जो रूट है उसको एक साइड रहने दो, रूट के अलावा जो है उसको दूसरी साइड ले आओ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड में आके क्या हो गया 3 डिवाइड में आ गया। क्या हो गया भाई डिवाइड में आ गया। और मैंने कहा था अभी समझाया आपको a क्या है इंटीजर, b भी क्या है इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है या तो इंटीजर या फिर रेशनल। मैं आपको अभी बताया था यहाँ पर कि 4 अपॉन 2 क्या है 2 आंसर आ गया। 4 न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, 2 क्या है एक इंटीजर है या 2 क्या एक रेशनल है। 4 अपॉन 3 भी क्या है रेशनल है।
तो इसका मतलब हो गया ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो गया, ये जो टर्म है सर वो टर्म हो गया रेशनल, और ये जो टर्म है वो टर्म क्या है, इरेशनल। डाउट है ये क्या है, इरेशनल। क्या पॉसिबल हो सकता है रेशनल इरेशनल के बराबर हो? क्या ऐसा पॉसिबल है जो रेशनल है वो इरेशनल के बराबर हो? आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल है वो इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। जब रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यदि ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो मैंने माना था वो क्या है, रॉन्ग है। जो मैंने माना है वो रॉन्ग है। जो मैंने माना है वो रॉन्ग है। तो भाई सही क्या है, सही है जो गिवन है वो सही है। तो 3√3 क्या होगा, इज इरेशनल। तो एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया, मैंने कहा ना आपको इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वाला भी बिल्कुल ऐसे तो कराया है। क्या कराया है मैंने, सर ऐसे तो कराया है। सेम मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। बोलो किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है, आपको समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और किसी चीज से एग्जाम पेपर आता है तो एनसीईआरटी तो करनी होती है। तो अभी तक जितनी भी क्लास हुई इस रियल नंबर की, मैंने आपको वहां पर बेसिक क्लास में बहुत सारी चीजें बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। जिन बच्चों को कुछ पता है तो अच्छी बात है, जिनको कुछ नहीं पता वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं एक अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट कराई, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स कराए, और अभी भी रेशनल नंबर की 2 क्लास और बाकी है। तो आप कहोगे सर आप 2 क्लास में और क्या कराने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर। अब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपकी 2 क्लास और होने वाली है। यहाँ पर आपकी इस रियल नंबर की 2 क्लास और होने वाली है। इन 2 क्लास में क्या पढ़ेंगे सर, इन 2 क्लास में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और जो दूसरी क्लास है वहां पर हम लोग करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। रियल नंबर की अभी तक हमने बेसिक पढ़ी, अभी तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी, हमने वहां आपको उसके एग्जांपल्स भी कराए। अब हम रियल नंबर के 2 क्लास और पढ़ेंगे। पहली क्लास में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और दूसरी क्लास में आपके कॉम्पिटेंस बेसिक क्वेश्चन होंगे जो सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 50% जो आपका पेपर है इसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या आप कह सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन से पूछा जाता है। और केस बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस चैप्टर की डेप्थ नॉलेज होगी, आपको उस चैप्टर के बारे में बेसिक पता होगा। ठीक है, तो अभी 2 एक्सरसाइज करेंगे। जिन बच्चों के पास ट्यूशंस है या नहीं है, हम लोग इस हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर कि आपका पूरा पूरा चैप्टर एक अच्छी तरीके से करवाया जाए, एक सही तरीके से करवाया जाए। तो हमने पहले बेसिक को पढ़ा, फिर हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की, फिर हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करे, और 2 एक्स्ट्रा क्लास और करेंगे। यहाँ पर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और ये तो करना ही करना है सर, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही थी आपकी एनसीईआरटी की आखिरी क्लास। अभी रियल नंबर की 2 क्लास और है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, मैंने कहा ना आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, और आपको नेक्स्ट चैप्टर इन 2 क्लास के बाद कौन सा पढ़ना वाला है वो भी बताना, वो हम कराएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।